नमस्कार। साथियों, कल हम चर्चा किए थे बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो प्रताड़ना हुई है, जो अत्याचार हुआ है, उस पे चर्चा हुई थी। बांग्लादेश के हिंदुओं को टारगेट किया गया, जैसा मीडिया में, यूट्यूब चैनल पे जो सुनने में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है, ये चीज़ें बता रही है कि यह सुनियोजित था। सुनियोजित था। यह छात्र आंदोलन तो था ही, लेकिन यह छात्र आंदोलन के पीछे हिंदू समाज को खत्म करने की बात है। आप ऐसे समझ आइए कि अगर मान लीजिए कि छात्र आंदोलन है, तो इस आंदोलन में बहुत होगा। अब सरकारी दफ्तरों पे, कार्यालयों पे जाएंगे, चक्का जाम करेंगे, दुकानें बंद कराएंगे, सांसदों को घेरेंगे, वहाँ के जो सरकारी तंत्र है उसको रोकेंगे। क्या आंदोलन इसीलिए था कि ढूंढ ढूंढ कर जो हिंदुओं की दुकानें हैं उसको जलाया जाए, उसके घरों में आग लगाया जाए, उनके मंदिरों को तोड़ा जाए। आप ऐसे देख लीजिए ना कि छात्र आंदोलन में कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ किसी मस्जिद को नुकसान हुआ, इसलिए मुस्लिम समुदाय को नुकसान हुआ, कोई मुस्लिम छात्र को नुकसान हुआ। तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं, ये क्या बताना चाहते हैं, इनके पीछे कौन लोग थे। एक यंग 26 साल का युवा नाहिद इस्लाम है। अब वो अंतरिम सरकार में मंत्रालय भी उनको मिला है, उनके साथ ही एक और है। लेकिन इसके पीछे क्या है कि एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया और उनके घर जलाए गए, लूटपाट किए गए। वीडियो देखने में आ रहा है, लोग जला के मार दिए गए, फांसी पे लटका दिए गए, बांध के फेंक दिए गए, उनके सामान लूट दिए गए। इसका नज़ारा तो बॉर्डर पे आ गया कि बांग्लादेश के हिंदू भागकर और भारत के बॉर्डर पे आ गए, बॉर्डर पे घुसना चाहते थे। तो शुक्र कहिए कि इधर की सेनाएं मजबूती से खड़ी थी, नहीं तो रोहिंग्या के साथ हो दिया जाता। आखिर में कौन लोग हैं जो कहते हैं मानवता की बात, भाईचारे की बात, लेकिन वो मिटाना चाहते हैं कि हम मिटा दें, ख़त्म कर दें। ये छात्र आंदोलन ये तख्ता पलटने के लिए नहीं था, ये सीधे सीधे एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। आप ये सोच लीजिए कि आगे ये क्या होगा और इसकी प्रतिक्रिया भारत में कोई नहीं है। जिस पे बोलना चाहिए, जो पक्ष की पार्टी हो, विपक्ष की पार्टी हो, बहुत ज़्यादा है। लेकिन यह दृश्य साथियों बहुत भयावह है। एक 26 साल के व्यक्ति द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया, सेनाएं मौन बैठी है, पुलिस प्रशासन सब शांत बैठा, किसी के पास पावर नहीं है इसके बारे में कुछ करने। तो मैं कहूँगा कि जो मानवता के रक्षक हैं, मानवाधिकार हैं, जो सेनाएं हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो भी है, मैं यही कहूँगा, भारत सरकार से भी कहूँगा कि इस तरह से जहाँ भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर जो हमला हो रहा है, जो प्रहार हो रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। अगर मानवता की बात करते हैं तो इसको भी मानवता में देखना पड़ेगा। जितनी नृशंस हत्याएं हुई हैं, आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में धीरे धीरे ख़त्म हो गया, वहाँ मानवाधिकार नहीं जाएगा। एक हिंदी कम्युनिटी, उसके साथ साथ देखो कि यहाँ पे भी भाई हम देख रहे हैं कि कहने के लिए बड़े लंबी लंबी गाड़ियों पर लंबे लंबे बोर्ड लगा के लोग बैठे हैं। वो जो है क्या है, हिंदू समाज के रक्षक, उनको भी तो सड़कों पर उतरना चाहिए था। गाजा पट्टी में कुछ होता है तो यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। तो अगर हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पे होता है तो इन लोगों को क्यों नहीं बोलना चाहिए था? कोई नहीं बोलता है। मैं कहता हूँ कि किस बात के नेतृत्व आप कर रहे हैं? आपको नेतृत्व दिया गया है कि आप सुरक्षा के लिए आप बातचीत करेंगे, हितों के लिए बात करेंगे, आप मानवाधिकार के समर्थक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उस पर तो आपको विचार करना ही चाहिए। लेकिन शांत बैठे हुए हैं, सारी बातें आ जाएगी, मुझको वोट चाहिए।
अब तो ऐसे भी लोगों का विश्वास उठने लगा कि भैया ये नहीं कर पाएंगे। किसी को बिट्टो पावर मिला है, किसी को कुछ मिला है, लेकिन देखिए कि उसमें कहीं कुछ नहीं है। लाचार, बेबस महिलाएं, उनके पति, ये सारी चीज़ें, रेप, बलात्कार, हत्याएं, लूट मार, जिंदा जला देना, ये सारी चीज़ें। ये बर्बरताएं आज से नहीं है, बर्बरता काफ़ी दिनों से चली आ रही है। ये बर्बरताएं एक समाज विशेष की हैं। जब ये सरकारें नहीं थी, जब ब्रिटिश सरकार नहीं थी, इससे पहले भी ऐसे ही बर्बरताएं होती थी। मैं तो उन लोगों से कहूँगा कि जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं वो कल्पना करें इतिहास में कि बर्बरताएं कैसे हुई थी। हमारे पूर्वज जो हैं वो कितना बर्दाश्त किए होंगे, कैसे अपने को बचाए होंगे, कितनी बलिदानी दी होगी, कितना त्याग किया होगा, कितना बर्बाद होगा। इस पे तो चिंतन करना होगा। घर में खाना, टीवी देखना, पैसे कमाना, इतना तक ही नहीं, आगे के लिए भी जो चुनौतियां हैं उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये चुनौतियों को कैसे हम निर्वहन करें, ये साधारण बातें नहीं हैं। हिंदू समाज को जगना होगा, एक एक व्यक्ति को जिसका जो सामर्थ्य है, जैसे भी है, इसके लिए जगें और इस पे चिंतन मनन करें और उन लोगों के बस में ना रहें, उन लोगों की बातों में ना आए, उन लोगों के झांसे में ना आए। क्यों मेरी रक्षा करेंगे? आपको खुद करना पड़ेगा। जिस तरह से अपने को भोजन के लिए व्यवस्था करना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था करना है, छत मकान की व्यवस्था करना है, वैसे ही अपनी सुरक्षा के लिए भी आपको व्यवस्था करना है। ये कब सड़क पर उतर जाएं, क्या करेंगे? मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगा जो नेतृत्व करते हैं समाज में, अपने को मानते हैं कि नहीं हम इस समाज का, इस कम्युनिटी का रक्षक हैं, हम देश दुनिया में आवाज़ उठाते हैं। मैं उन तमाम पत्रकार बंधुओं से, सेना, शासन, प्रशासन, नेताओं से कहूँगा कि ये जो बांग्लादेश में जो हुआ है, ऐसे ही बंगाल में हुआ था और रह रह के हमेशा होता है बंगाल में, बिहार में। चूँकि वहाँ की मीडिया है, कोई नहीं दिखा पाता है, नहीं तो इससे भी विभत्स स्थिति है। ये धन्य मनाइए कि वहाँ सरकार, असम में हेमंता सरकार है। कुछ लोग शांत हैं, नहीं तो कुछ लोगों को आज भी आभास हो रहा है कि यह बंगाल, असम कब यहाँ से विस्फोटक की स्थिति हो जाएगी, कब छोड़कर भागना पड़ेगा। लोग तैयारी कर रहे हैं। जो थोड़ा सा भी सामर्थ्यवान है, क्षमतावान है, तो अपनी तैयारी किया हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आग्रह करूँगा, जो भी सामाजिक संगठन में लोग जुड़े हैं, जो लोग भी थोड़ी सी मानव चेतना है, जो भाईचारे की बात करता है, वो इस पे कभी नहीं कहा कि ये गलत हुआ है, इस समाज के साथ गलत हुआ है। उनसे अपेक्षा मत करिए कि वो आपके सहानुभूति प्रकट करेंगे, आपके लिए कुछ कहेंगे, आपके लिए दो शब्द बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे। क्योंकि सबका एक ही एजेंडा है, एक बड़े समुदाय को खत्म करना, एक बड़े परिवार के लोगों को कैसे उनकी संख्या कम हो गई। आप सोच लीजिए कि बचे खुचे आप पाकिस्तान में थे, उसमें ख़त्म हो गए, थोड़ा बहुत लोग बचे हैं दीनहीन स्थिति में, वो भी किसी तरह से भागना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान खत्म हो। आज देश में बौद्ध की बात हो रही है, कुछ लोग ब्राह्मण समाज को हटाना चाहते हैं, अन्य लोगों को हटाना चाहते हैं, जय भीम जय भीम करना चाहते हैं। कोई लोग बौद्ध की बात करते हैं। वो लोग अफ़गानिस्तान पे नहीं बोले हैं। अफ़गानिस्तान में तोप लगा के बौद्ध की मूर्ति को तोड़ी गई। बेबीलोन की मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति थी, उसको तोड़ दिया गया। आखिर में ये लोग वहाँ पे क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलते, जानते हैं कि वहाँ कुछ नहीं चलेगा।
तो मैं उस समाज से मैं कहूँगा, समय है, आप जगिए, जितना जल्दी हो जगिए, और इस विषय पे आप बैठ के चिंतन मनन करिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आपके बच्चों को घर छोड़कर भागना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे भागकर? कोई चांस नहीं मिलेगा। ये बात डरने की नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को सजग रहना पड़ेगा और संगठित रहना पड़ेगा। मजबूत सरकार को लाना पड़ेगा। अपने जो नेतृत्व करता है उसको भरोसेमंद लोगों को लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो गद्दी पे बैठा और चला गया, आपको छोड़ दिया मैंने। ठीक है, मैं साथियों से आग्रह करूंगा, जो भी मेरा वीडियो देखता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर जय हिंद।